मुश्किल वक्त में पार्टी को संभालने वाले, कांग्रेस पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करने वाले मुस्लिम कायदीन के साथ नाइंसाफी। महबूबनगर टाउन के जिम्मेदार कांग्रेस मुस्लिम कायदीन और कारकुनों का एक अहम इजलास। महबूबनगर के अहम और जिम्मेदार कांग्रेस मुस्लिम कायदीन और कारकुनों का एक अहम इजलास SM फंक्शन हॉल न्यूटाउन में मुनाकिद हुआ। इस इजलास में मोहम्मद मोइन अली, साबिका काउंसलर ईसा मोदी, मोहम्मद इब्राहिम कादरी, मोहम्मद मकसूद हुसैन, रियासत कायद कांग्रेस पार्टी, मीर साजिद अली, मीर शोएब अली, खालिद नवीद, उबैद एडवोकेट, जाकिर, मोहम्मद मुकीद, एजाज, मोहम्मद गौस, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद अजहर, ख्वाजा सलीमुद्दीन, मोरल पाशा, अमजद जमील, इरफान गयास, मोहम्मद अब्दुल समी, मोहम्मद रियाज, डॉक्टर कैसर, अनवर खान, कोतापेट जमीर के अलावा पार्टी के सभी सरगर्म कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर कायदीन ने अपने खिताबात में कहा कि कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में आए 1.5 साल का वक्फा हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के उन मुस्लिम कायदीन की खिदमत को फरामोश कर दिया गया है जिन्होंने मुश्किल हालात में पार्टी को संभाला और महबूबनगर में पार्टी को आम इंतखाबात में कामयाबी से हमकिनार करने में अहम रोल अदा किया। इन कायदीन ने मजीद कहा कि ऐसे जानिसार कायदीन की खिदमत को फरामोश कर देना कहाँ का इंसाफ है। एक तरफ दीगर अक़वाम के कायदीन को ओहदों से सरफराज किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम कायदीन को हर जगह नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे महबूबनगर के मुस्लिम कायदीन को सख्त मायूसी का शिकार होना पड़ रहा है। इन कायदीन ने कहा कि अगर इस मायूसी को फौरी दूर नहीं किया गया तो आइंदा इंतखाबात में इसके बुरे असरात मुरत्तब होंगे। इजलास में यह भी तय किया गया कि अगर क़यादत ख्वाब गफलत से बेदार ना हुई तो बड़े पैमाने पर जलसा मुनाकिद किया जाएगा। इन कायदीन ने एक लख्त मुकामी MLA नेम श्रीनिवास रेड्डी और पार्टी क़यादत से मुतालबा किया कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए जिम्मेदारी के साथ काम करने वाले मुस्लिम कायदीन के साथ फौरी इंसाफ करे। इन कायदीन ने MLA नेम श्रीनिवास रेड्डी और कांग्रेस पार्टी की आला क़यादत से नुमाइंदगी का फैसला किया। इस इजलास में कमो बेश 300 कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। ज्यादा कर दी हमारी मेरी मकसद की। उस दौर में महबूबनगर में खौफ का आलम था, एक दूसरे के बारे में या दूसरे के बारे में, साबिका मिनिस्टर के बारे में तो डरते थे लोग। पार्टी तो छोड़ना दूर की बात थी, उसके खिलाफ काम करना भी बहुत एक खौफ और डर रहता था लोगों के दिलों में कि अगर जाएंगे तो केस बुक होगा। में एक हमलावरी फिर एक प्रोग्राम रखेंगे, इस पे MLA साहब से डिस्कशन करके फिर आप लोग कुछ जहमत देंगे कि आने की, तो आप लोग जरूर शिरकत करिए, क्योंकि मसाइल को हल करा लेने के लिए 1 से 10 मरतबा फिरने में है तो हम लोग साथ हैं, हम लोग फिरेंगे, हम लोग कराएंगे इंशाल्लाह। और मोइन अली साहब जो लोग हैं जो उनको मिस गाइडलाइन कर रहे हो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनेंगे। हमारे जो भी मसले मसाइल है ना भाई, अभी मसले वो तो जो भी माइनॉरिटी लोन 3 बार अप्लाई करे, अब तक 3 बार। अब हमारे कौन बोले, अभी थोड़ी देर पहले साजिद भाई बोले 3 बार अप्लाई करे, 1 बार भी नहीं आया। मशीन जो है ना महबूबनगर के 14 कॉन्स्टिट्यूंसी में पढ़ते, महबूबनगर में नहीं पढ़ते। अभी 3 महीने में टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, तो बचे क्या है भाई मुसलमानों को। हालांकि यहाँ के आदमी को बनाने की वजह क्या थी कि यहाँ के गुर्बत, यहाँ के मुसलमानों को काम आना बोल के, लेकिन यहाँ ही माइनस हो रहा है। ना कोई कॉम्प्लेक्स को आगे बढ़ के कोई डाल रहे, ना कोई मशीन आ रहे, ना कोई माइनॉरिटी फंड्स आ रहा। मौजन इमामा की बात हो रही, मौजन इमामा को डबल बेडरूम MLA साहब सैंक्शन कर दिए, उसके लिए भी रोका जा रहा। तो बोलने का मतलब क्या है, आप तो सिंगल बोलने का नहीं है। आप लोग अभी थोड़ी देर पहले बोले एक प्लेटफॉर्म बनेंगे, बनेंगे उसमें मोइन अली साहब है, मकसूद साहब, इब्राहिम खादरी, नवीद भाई, शोएब भाई, जो भी है एक पैटर्न बनेंगे। आप लोग के जो भी मसले मसाइल है इंशाल्लाह हम लोग 99% कोशिश करेंगे काम करने की उसमें। उसके अलावा जो है ना, हर बात को अगर हम पुराने बातें लेके बैठेंगे, जब ऐसा था मतलब सब काम छोड़ के जाए सो, या पर DRS छोड़ के आए सोचे क्या होता बोल के सोच के आए सोचे। ऐसा नहीं सोचे हम कि हम जीतने वाले हैं, अब जीत के वहाँ बैठने वाले हैं बोल के 2 साल इंतजार करें हम कि भाई होता होगा कुछ भी। लेकिन जब तक नहीं पूछेंगे, जब तक सर्वाइव नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे ना, काम नहीं होता। आप लोग कोई भी बड़ा लीडर नहीं है महबूबनगर में, जब तक पब्लिक यूनाइटेड नहीं हुई कोई लीडर नहीं है महबूबनगर में। माइनॉरिटी के लिए लड़ने वाला कोई भी नहीं है। जब तक आप लोग खुद रेडी नहीं हुए, जब तक कोई भी नहीं है रेडी, लीडर नहीं है कोई भी। तो इसीलिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक 10 प्रोग्राम के तहत
काम की, जैसे मोहसिन इमाम का मसला है डबल बेडरूम का, और छोटे छोटे जो भी मसले हैं हमारे माइनॉरिटी लोन के हैं, मशीन्स के हैं, कम्युनिटी जैसा वक्फ कॉम्प्लेक्स में कमेटी डालना है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी बोल रहे थे अभी मोहन भाई, अभी जो भी है माइनॉरिटी पोस्ट। और इसमें एक एमएलए साहब हमारे खालिद नबी साहब है, शोएब साहब है, वादा करे थे एमएलए साहब इलेक्शन में, अकॉर्डिंग टू क्या बोलते म्यूनसिपालिटी पॉपुलेशन, हमारी जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वो हिसाब से पोस्ट देते बोले थे, जितने भी हमारा परसेंट है, तो 20% है हमारा, 22% है, क्या है शोएब भाई? तो 5 पोस्ट आ गए भीमनगर में, एक भी माइनॉरिटी को नहीं आया। वो मार्केट यार्ड रहने, मोड़ा रहने, वो तुम्हारा डीसीसी रहने, पार्टी पोस्ट रहते, लाइब्रेरी, 5 पोस्टों में भी एक नहीं आई। 20% में भी हम अगर कैलकुलेशन करें तो हम 0 में है यहाँ पर। एक आना था 5 में, वो भी नहीं आया। अब आने वाले पोस्टा भी नहीं है। अब रही बात माइनॉरिटी चेयरमैन की बात, वो माइनॉरिटी का पोस्ट है, वो माइनॉरिटी को देना है, वो कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को नहीं दे सकते, वो काउंट में नहीं आता पोस्ट। तो इसीलिए जब तक हम लोग एक होके एक प्लेटफॉर्म पे सर्वाइव नहीं करेंगे, आगे भी काम नहीं होंगे। तो वही बोलने का मकसद है, आप लोगों को बुलाने का मकसद वही है आप लोगों को, कि भाई हम लोग छोटी चीज़ों को जो है ना इत्तेफाक यहाँ है, कुछ अगर दूर वो है तो जरा दूर करके यूनाइटेड होकर थोड़ा टाइम दियो। इंशाल्लाह 8 दिन में एमएलए साहब बुलाएंगे या हम एमएलए साहब को बुलाएंगे, हम ये पूरे लोग बैठेंगे यहाँ पर, उनको यहाँ बिठाएंगे, यहाँ पर बिठा के हमारा जितने लोग बैठेंगे ना उनसे बराबर हम रखेंगे बात, ये भाई मसला हमारा ये मसला है। नहीं काम भी जरूरत नहीं है, हमको बुलाएंगे या आप लोग तैयार हो जाओ इंशाल्लाह, या उनको यहाँ बुलाएंगे हम उनके पास जाएंगे, पर जो भी है मगर यूनाइटेड होकर काम करेंगे। अब अगर अलग अलग होकर काम करेंगे तो फायदा नहीं है। तो अब ये बोला वो बोला, वो नहीं करा था, श्रीनिवास रोड को याद करें भाई, उसका टाइम हो गया, चले गया, उसको याद करें तो उसकी अहमियत बड़े ऐसा हो रहा है, उसको छोड़ दो, उसको होगा। अब इनको पकड़ना है, क्योंकि हम कमिटमेंट करें पब्लिक में, इन लोगों से कमिटमेंट करें, हम साहब को जो है ना जिताना है, हम काम कराना है, और अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं साहब, किसी को भी नेगलेक्ट नहीं कर रहे, किसी को भी जो है ना नहीं कर रहे। लेकिन माइनॉरिटी के मसले में जब भी बात आ रही, चंद लोग हैं जो उनको जो है ना बैक वो कर रहे हैं, तो इसीलिए वो गैप हटाएंगे, हम लोग जहाँ सामने जाएंगे, मेरे को नहीं होना, इनको नहीं होना, जो भी जिसको होने का है, जैसा डबल बेडरूम का मोहसिन इमामों का है, जो भी मसले हैं अपने, आउटसोर्सिंग नौकरी है या जो भी है अपने छोटे मोटे मसले या बड़े मसले हैं, इंशाल्लाह बिल्कुल बोल के करेंगे, मगर यूनाइटेड होकर काम करेंगे इंशाल्लाह। ये जो मौका दिया गया है उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। एक बड़ा नारा ला ली, बात करे पानी रावली को जा रहा था पूरा, ऐसा हाल हो गया था ना, बात करना मत, अरे इसका घर का एड्रेस ले लो, उसका घर का टैक्स बनाने माकड़ा गिरा दो, ये हाल था टीआरएस गवर्नमेंट में। अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाज उठी, एक मुहिम उठी, पूरे मिलके जीत सकता, वरना मुसलमान वोट नहीं डाले तो नहीं जीतता। देखे बता दिए कांग्रेस को, वोट डाल दिए, पूरे मुसलमान मुत्तहिद होकर डाले, जीत गया। अब उसको पता चला कि नरम हो गया, कुछ भी नहीं हो सकता, तो नरम हो गरम हो कुछ भी हो। जितने भी यहाँ लीडर हैं कांग्रेस के, जितना भी है, अभी वो लोग बोल रहा हूँ कि इतने स्कीमा है, और हमारे किसको बोलते हैं इसको इमामा को डबल बेडरूम का, कोई इमाम को डबल बेडरूम नहीं मिला, खाली नाम मिला, हमें डबल बेडरूम नहीं मिला, वो लोग तनख्वाह के लिए। पहले शुक्रिया अदा करता हूं जो नौजवान 2023 के इलेक्शन में काम किए, एक आवाज़ में लब्बैक कर जमा हुए, बहुत खुशी की बात है। यानी 2 साल से जो नौजवान काम करें उनको नज़रअंदाज किया गया है पार्टी में, उनकी तकलीफ़ें देखकर और उनके हालात देखकर आज ये मीटिंग बुलाई गई। नौजवान जो है ना बड़े तादाद में शामिल हुए। और दूसरी चीज़ क्या है, पार्टी में जो हमारे एमएलए साहब हैं, मुकामी एमएलए साहब, काम करने के लिए
आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। और एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जामे मस्जिद ईदगाह कमेटी नॉन पॉलिटिकल लाए हैं, उनका भी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले 25 साल या 35 साल के बाद नॉन पॉलिटिकल कमेटी आए हैं, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और अहम चीज़ क्या है, आज 2 साल से मुसलमान नौजवान हमारे बिना हिचकिचाए काम किए, वो लोग के लिए कुछ हासिल नहीं हुआ, उनकी तकलीफें हम दूर नहीं कर सक रहे, अपने साथ में रह के भी उनकी तकलीफें दूर नहीं कर सक रहे। वो लोग भी हमारे साथ ही नाराज हो रहे थे। इस वजह से जो आज मीटिंग बुलाए गए, एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो साथियाँ हमारे नाराज हैं, उस नाराजगी को दूर करने के लिए हम एमएलए साहब कने जाएंगे, एमएलए साहब कने बात रखेंगे, उनके मसले मसाइल को हल कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे एमएलए साहब ऐसा नहीं है कि कोई करे उन्हीं चाहो, हर एक का काम करने के लिए राजी है। और लिहाजा हमारे नौजवान को जो तकलीफ है, बिल्कुल हमारे से जितना हो सकता उतना एमएलए साहब कने जाएंगे। 1 से 4 नहीं, 1 से 10 दफा जाएंगे, काम कराएंगे, बिल्कुल काम कराए तक, आखिरी दम तक काम करेंगे। और हमारे एमएलए साहब काम करने के लिए रेडी है। और चंद सियासी लीडर उनको जो है ना आगे पीछे और जो है ना कुछ ऐसे वैसे बात बोल के माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। लिहाजा वो जो माइंड डाइवर्ट करने वाले लीडरों से भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप जितना भी डाइवर्ट करें, हम नौजवान बिल्कुल हमारा हक लेके और एमएलए साहब कने जाके 1 से 10 बार जाके हमारा हक बिल्कुल लेंगे। शुक्रिया, जो मौका दिया है उस शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज नौजवानान महबूब नगर की जानिब से जो 2023 असम्बली इंतखाबात में जिन्होंने अनथक कोशिश कर कांग्रेस के हक़ में वोट दिया, बल्कि कामयाबी में अपना हिस्सा अदा किया, उन तमाम नौजवानों के मसाइल और महबूब नगर के इज्तिमाई मुसलमानों के मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए नौजवानान महबूब नगर बिलखुसूस जनाब मोहम्मद मोइन अली साहब और मखसूस साहब और हमारे इब्राहिम खदरी साहब, ईसा आमूदी साहब और दिगर अहबाब की तरफ से आज का इजलास बुलाया गया। हकीकत में अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में जब इंतखाबात हुए थे तो मौजूदा एमएलए जनाब NM श्रीनिवास रेड्डी साहब ने जो मुतालिबात, मुसलमानों के मुतालिबात पर जो वादा किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई तौर पर वो मसाइल बहुत ही तेज़ी के साथ रूबे अमल है, जिसमें उर्दू घर की तामीर बहुत ही अहम मसला था, वो अल्हम्दुलिल्लाह करीब मुकम्मिल है, काम शुरू होने वाला है। शादी खाने के मसाइल भी हल होंगे और साथ ही साथ एक उर्दू मीडियम इंजीनियरिंग कॉलेज, जो माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेज जो महबूब नगर के लिए बड़ा एजाज़ है, पूरे स्टेट में कहीं नहीं हो रहा, वो भी हमारे हिस्से में आया। और 1.5 करोड़ रुपए की लागत से जो तारीख में कभी ऐसा मामला नहीं रहा। और इस कांग्रेस की हुकूमत में जनाब NM श्रीनिवास रेड्डी साहब और उबैदुल्लाह कोतवाल साहब और जनाब हमारे उबैद साहब और मखसूस साहब, सबकी कोशिशों से ये काम होते जा रहे हैं। कई मसाजिद के काम हो जा रहे हैं। महबूब नगर में तकरीबन 45 करोड़ की लागत से मुसलमानों के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। ये पिछले 2 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह तेजी के साथ ये मामला हुए हैं। साथ ही साथ ये भी बयान करना जरूरी है कि कई ऐसे अहम मसाइल हैं जो अभी होना बाकी है, जिसके लिए हम जनाब NM श्रीनिवास रेड्डी साहब से अदबन और पुरखुलूस गुजारिश करते हैं कि कहीं ना कहीं नौजवानों को नज़रअंदाज किया गया है, उनके मसाइल जूं के तूं हैं। जो उन लोगों ने कोशिशें की थी, उन लोगों की ये शिकायतें हैं कि उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। तो हम अदबन एमएलए साहब से गुजारिश करते हैं कि नौजवानों के मसाइल जानने के लिए आप इन अहबाब से रब्ता रखें और मसाइल को जानें, और जो काम बाकी रह गए हैं उसको जल्द से जल्द मुकम्मिल करें, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट पर यकीन करते हैं, सियासत नहीं बल्कि तरक्की आपका नारा है। तो इस तरक्की में जिन अहबाब को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनकी भी तरक्की जल्द से जल्द होगी, उम्मीद करता हूँ मैं। और तमाम अहबाब जिन्होंने शिरकत की है, तमाम अहबाब मिलकर एक बार कैंप ऑफिस में एक रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में एमएलए साहब से नुमाइंदगी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।